Good morning. Yesterday we start the chapter number 5 डाटा हैंडलिंग और इसके जो डेफिनेशंस हमने किया था ग्राफ का, पिक्टोग्राफ, हिस्टोग्राम, पिक्टोग्राफ, ग्राफ, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ। ठीक है, उसके बाद हम इसके एक दो एग्जांपल्स कर रहे हैं। आज एग्जांपल्स ही करेंगे। देखिए इधर, यस, ड्रॉ कह रहा है, ड्रॉ ए अप्रोप्रिएटिंग ग्राफ ऑफ द रेस्पेक्टिव गिवन इंफॉर्मेशन। तो ये आप लोग लिख लेना, पेज नंबर है ये 71 पे फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं केवल मैं ये बना रहा हूं, या लिख लो ड्रॉ ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले इसका क्वेश्चन है ये फर्स्ट वाला, मंथ्स दे रखे और मंथ के बाद नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, और ये जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये आपका 1000, ये 1500 और ये 1500 अगेन, 2000 और 2500 और ये 1500। देखिएगा, सबसे पहली चीज आती है इसकी स्केल। तो ये जो आपका ग्राफ शीट है, OX एक्सिस नीचे वाला होता है, इसमें ये वाली ऊपर वाली एंट्री आती है, ये ध्यान रखना। जो OX एक्सिस है उसमें ये मंथ आएंगे, ऊपर वाली एंट्री, और जो फ्रीक्वेंसी है हमेशा ऊपर की ओर जाएगी। फ्रीक्वेंसी हमेशा कहां जाएगी? ये फ्रीक्वेंसी है, कितना कितना सेल किया, तो फ्रीक्वेंसी को हमेशा ऊपर की ओर लेंगे। और जो भी चीज कर रहा है वो, जैसे मंथ में कौन कौन से मंथ है वो आपको इधर नीचे लिखने, और फ्रीक्वेंसी अब आती है इसमें दूसरी चीजें, ये यूनिट होती है। सबसे पहले चीज ये, तो आपका बॉक्स कंप्लीट है, पहले से कंप्लीट रहता है। अब इसमें हमको, अब बॉक्स तो एक्स्ट्रा कहां से लाएंगे? अब जैसे हमारे पास 1 बराबर 1 मान लेंगे हम। देखो इधर, अगर हम यहां पे हम लेंगे मंथ, ठीक है, और इस साइड लेंगे हम नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, नंबर ऑफ, ये दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा गैप रखना है आपको ये लिखने के लिए। सबसे पहले यही लिखना है ग्राफ में, ग्राफ कंप्लीट करना नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपने इसमें इस साइड में क्या शो किया है और इस साइड में क्या शो किया है, तो आपको सबसे पहले यही लिखना है आपको। ठीक है, ये आप लिखने के बाद अब आप इसको देखिए, क्वेश्चंस को, कितने मंथ है? 6 मंथ है। तो 6 बॉक्स आपके पास, 6 का मतलब 12 चाहिए, एक छोड़कर एक हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, 6 का मतलब कितने हो गए? 12 बॉक्स चाहिए। मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है, आपके पास है, उसमें मेरे पास जितने हैं उतने मैं बना दूंगा, फिर आप कंप्लीट कर लेना उसको। ठीक है, समझ में आ गया? ये इसको स्मॉल कर दूंगा थोड़ा सा, तो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दो और चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए इधर स्केल, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, 1 सेंटीमीटर इन OX एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मंथ, और इन OY एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब देखो मैं अगर यहां 1 मान लूंगा तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहां तक चलेंगे हम? 1000 आने में तो 1000 बॉक्स चाहिए। तो फिर हम इसको ये देखते हैं कितना डिफरेंस है, किसका डिवाइड इसमें पूरी बार जा रहा है और कहां से हम स्टार्ट करें। इनका डिफरेंस आ रहा है थाउजेंड्स में, तो 1000 मान ले या 500 मान लो, दोनों में से कुछ भी एक मान लो। ठीक है, और चलाना स्टार्ट से, तो हम 500 ले रहे हैं इसको, आप 1000 भी ले सकते हो। 500 वॉचेस। ठीक है, तो ये 500 वॉचेस हो गया ये। तो सबसे पहले चीज है जुलाई, फिर अगस्त, 1 ब्लॉक छोड़ेंगे, फिर अगस्त, फिर 1 ब्लॉक छोड़ेंगे,
सितंबर फिर 1 ब्लॉक छोड़ेंगे, अक्टूबर फिर 1 ब्लॉक छोड़ेंगे, और फिर नवंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, और दिसंबर लास्ट में। ये आपका हो गया सर। और इधर हमने लिया है 500। अगर हमको स्टार्टिंग से नहीं है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, तो हम जैक्ड लाइन या किंक लाइन लगा के उसको वहां से हम फ्रीक्वेंसी लेंगे जहां से हमारे को जरूरत है। अगर हमको स्टार्टिंग से नहीं है, जैसे भी हमने 500 लिया है, तो एक ही ब्लॉक खराब होगा हमारा, ये 500 एक ही ब्लॉक है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये हम जैसे 100 लेते तो फिर 100 से 1000 तक 10 बॉक्स हमारे खराब हो जाते, तो फिर वो जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, किसी मंथ में नहीं आ रहे वो, इसलिए हम उसको जैक्ड लाइन लगा के ऊपर ले लेते, डायरेक्ट यहाँ से लिखते 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 ऐसे। अगर 100 लेते तो हमने 500 लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सब 500 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 500 फिर 1000 फिर 1500 2000 फिर 2500, बस खत्म हो गया हमारे पास। तो इतना ही चाहिए हमको, तो ठीक है। तो सबसे पहले 1000 है हमारा जुलाई में, तो ये आपका इस कॉर्नर पे लीजिए, पहले ऐसे लाइन डाल दो और फिर इसको स्केल से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1000। फिर 1500 अगस्त में, ये आपका 1500 अगस्त में। फिर सितंबर में भी 1500, ये 1500 स्केल से लेना है आपको, ठीक है। और फिर 2000, ये अक्टूबर में 2000 स्केल से लेना आप लोग, आपके पास स्केल है उससे आप बनाना इसको, ठीक है। फिर नवंबर में 2500, ये 2500 नवंबर में, और दिसंबर में 1 ब्लॉक छोड़ के लेना है, और दिसंबर में 1500 वापस से, ये दिसंबर में 1500। तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब आप इसको शेड भी कर सकते हो, पर एग्जाम में नहीं करना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, अभी आप कर सकते हो शेड। तो ये आपका क्या है, ये बार ग्राफ। इसमें बार ग्राफ में क्या क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल होता है, जैसे जुलाई का अलग है, अगस्त का अलग है, सितंबर का अलग है, ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट। और हिस्टोग्राम में क्या होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी स्टार्ट से चलेगी, मतलब जिस मंथ से स्टार्ट चलेंगी, जुलाई में तो जुलाई अगस्त का आएगा नेक्स्ट वाले में, तो दोनों कंबाइन होके आएंगे, ठीक है। तो इसलिए उसमें गैप नहीं होता है, ये ध्यान रखना। और इसमें गैप होता है, उसमें ग्रुप्ड एंट्री होती है और इसमें इंडिविजुअल एंट्री होती है, बस यही डिफरेंस है इसमें, ठीक है। अब इसमें डबल बार ग्राफ देखिए कैसे करते हैं, ये आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। कंप्लीट कर लोगे इसको। ओके, देखिए इधर इसका डबल ग्राफ बार ग्राफ देखिए कैसे बनाते हैं, बुक में से क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। चिल्ड्रंस हु प्रिफेयर, लिख दूं मैं क्वेश्चन भी, स्कूल ए, सेकेंड है स्कूल बी, और थर्ड है स्कूल सी, और ये है आपका वॉकिंग, और सेकेंड है साइकिलिंग। ये 40 है और ये 45 है, 55, 25, और ये 15, ये 35। अब देखिए इधर आपको एक में 2 ब्लॉक चाहिए, ठीक है। तो हम तो स्केल लेंगे, जब ये आपका ग्राफ शीट है,
ये ग्राफ शीट है आपकी, ओ एक्स एक्सिस है और ओ वाई एक्सिस है, ठीक है। इस साइड में हमने ऊपर वाली जो चीज है क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्रिफेयर, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, स्कूल है, नंबर हु प्रिफेयर स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी। तो स्कूल से, ठीक है। और इधर है वॉकिंग और साइकिलिंग, नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रिफेयर वॉकिंग एंड साइकिलिंग, ठीक है। और यहां से हम इसका ये 1 यूनिट है आपके पास पहले से, केवल आपको यहाँ मेरे जैसे ही निशान लगाना है, ये साइन लगा के फिर लाइन खींचनी है आपको, ठीक है। अब देखिए इधर हमको 2 ब्लॉक चाहिए एक सेक्शन के लिए, ठीक है। सेक्शन ए के लिए, सेक्शन है स्कूल है, स्कूल के लिए 1 स्कूल के लिए एक 2 ब्लॉक चाहिए, एक वॉकिंग के लिए और एक इसके लिए, फिर एक लेफ्ट करना है, छोड़ना है एक, फिर उसके बाद फिर 2 चाहिए। तो ये आपका 2 ब्लॉक इज इक्वल टू ले लिया हमने स्केल इन ओ एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्कूल, और इन ओ वाई एक्सिस, पेंसिल से लिख देना आप ऊपर ही ऊपर ये स्केल, ठीक है। इसमें किसका डिवाइड जा रहा है, सब में 5 का, और डिफरेंस भी ज्यादा नहीं है, 5 से आ जाएगा आराम से, तो 5 ले लेते हो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए सर, सबसे पहले स्कूल ए 2 ब्लॉक में 2 सेंटीमीटर बराबर 1, फिर एक ब्लॉक छोड़ देंगे, फिर स्कूल बी, फिर 1 ब्लॉक छोड़ देंगे, फिर स्कूल सी, ठीक है। और इधर हमने 5 लिया है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। एक बार लिखने के बाद फिर चेक कर लेना, अगर कोई डिजिट छूट गई तो पूरा ग्राफ गलत हो जाएगा, इसलिए एक बार लिख दे फिर चेक कर लें उसको, ठीक है। अब फर्स्ट वाले में कितना है, ये इंडिकेशन भी देना पड़ेगा, ये वॉकिंग के लिए, ये ठीक है, ये वॉकिंग के लिए, और ये जो दूसरा ब्लॉक है ये, इसमें हम ऐसे डाल देते लाइन, ठीक है, या इसमें ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ये आपका साइकिलिंग के लिए 2 कंपैरिजन कर रहे हैं हम, तो ये 40 है, पहले 40 और फिर 45, ये आपका, ये वाला तो हमने लिया है डॉट 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 वॉकिंग के लिए, और ये हमने लिया है, ठीक है, साइकिलिंग के लिए। फिर वापस दूसरा वॉकिंग के लिए, फिर हमारे पास कितना है 55, ये 55 यहां तक आएगा, ये 55, ठीक है, ये 55 हो गया, और नेक्स्ट है 25, ये 25 हो गया, ये आपका वॉकिंग और ये साइकिलिंग, ठीक है। फिर आता है सेक्शन सी, स्कूल सी, उसमें वॉकिंग के लिए तो 15 है और साइकिलिंग के लिए 35, ये 35, ठीक है। ये आपका सेकंड ग्राफ कंप्लीट हो गया, पेज नंबर है ये 71 पे, दोनों ग्राफ है। अब थर्ड ग्राफ भी सेम ऐसा ही लेना है, सेम ऐसा ही बनाना है, बस उसमें यहां पे आपको 10 लेना है, ठीक है। तो 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 होगा, यहां ध्यान रखना। अगर आपके पास ये 10 लाइन है, इसको समझ लो, आप लोग अपने आप करना, ये आपने अगर 10 लिया है यहां से 0 से 10, तो ये जो स्मॉल डिवीजन है ये 1 डिवीजन, ये 1 डिवीजन 1 का हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, फिर 6,
7, 8 और ये 9 और 10। ठीक है, तो हर ब्लॉक अगर यहां मैं 10 लूं, थर्ड क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं, ये तो आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको सेम ऐसे ही करना है, सेम यही है। ठीक है, ऊपर तो लिखेंगे, यहां तो आएगी आपकी फ्रॉम चैंपियनशिप ट्रॉफी ऑन वर्ल्ड कप 2006 और 2007, ओडीआई 2007, ये तो नहीं आएगा नीचे। और ये ये टीम्स तो आएंगी नीचे, और ये चैंपियनशिप का जो स्कोर किया है वो कितना परसेंटेज, किसने परसेंटेज विन, कितना परसेंटेज विन किया है वो आपका फ्रीक्वेंसी में आएगा। तो मतलब 75, 61, 54 ये वाला जो है पोर्शन ये आपका आएगा फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप लिखेंगे टीम्स। टीम्स में सबसे पहले आएगा साउथ अफ्रीका, तो 2 ब्लॉक लेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, फिर 2 ब्लॉक लेंगे, फिर एक छोड़ देंगे, फिर 2 ब्लॉक लेंगे। आपको सर परसेंटेज में दिया है, आपको परसेंटेज वगैरह कुछ भी टेंशन नहीं करना है, आप तो बस यहाँ 10 ले लेना। अब जैसे फर्स्ट आया 75, तो 70 के बाद 5 लाइन काउंट करके 10 लोगे ना आप स्केल ओवाई एक्सेस में, ये तो वही रहेगा, सेम है ये तो। 2 सेंटीमीटर बराबर 1 स्कूल की जगह टीम लिख देना यहाँ पे, और इन ओवाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर बराबर 10 ले लेना 5 की जगह। तो 1 लाइन स्मॉल डिवीजन, जो एक ब्लॉक है उसका एक स्मॉल डिवीजन, वो हो गया आपका 1 का। तो अगर 75 है तो 70 के बाद 5 लाइन काउंट करना है। ठीक है, 61 है तो 60 के बाद 1 लाइन काउंट करना है। तो आप लोग इसको कंप्लीट करना, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? यहीं तक करो आज कंप्लीट, थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेना। ओके, थैंक यू, बना लीजिए इसको। सेम क्वेश्चन है थर्ड वाला, बस उसमें परसेंटेज दिया हुआ है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। परसेंटेज की यहाँ पे बस केवल स्केल में लिखना है, यहाँ नीचे नहीं लिखना है, यहाँ भी नहीं लिखना है। ठीक है, स्केल में यहाँ पे आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, ठीक है, जो भी है। और 1 स्मॉल डिवीजन आपको ध्यान रखना है। जैसे 50, 60 कितना हो गया, पहले एंट्री था, उसमें फर्स्ट जो एंट्री है वो है आपका 75, तो यहाँ 70 आएगा और उसके बाद 5 स्मॉल डिवीजन काउंट करना है, बस ये ध्यान रखना है आप लोग। ठीक है, 61 के लिए 60 और 1 स्मॉल डिवीजन एक लाइन पे लगाना है, बिल्कुल सावधानी से लगाना, बिल्कुल है ना, केयरफुली करके, बिल्कुल। ओके, थैंक यू।